तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर एक आम सा बेकार सा बच्चा था और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय इंसान था। हमारा हीरो एक अलग ही मान्यता प्राप्त बच्चा होता है जो बाकी लोगों से थोड़ा हटके। हमारे हीरो के पास हीलिंग की पावर होती है, तो लोगों की मान्यता के हिसाब से ये स्वर्ग का वरदान होता है। ये इन लोगों को ठीक करता है जो बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं या उन्हें कोई बीमारी होती है। तो जिनके पास ये ताकत होती है उन्हें हीलर कहा जाता है। उनकी स्थिति और उनकी समाज की परवाह किए बिना उन्हें ब्लेसिंग और समृद्धि दोनों मिलती है, वो भी बराबरी से। तो हीलर सिर्फ एक मान्यता प्राप्त बच्चा ही बन सकता है। तो इसके लिए हमारा हीरो बहुत मेहनत करता है। वो पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी वो एक लो क्लास का हीलर ही बन पाता है, क्योंकि असल में हम थोड़ी सी कोशिश करने से टैलेंट को हरा नहीं सकते। साल बाद भी लेकिन वो एक रियल हीलर ना बनने की वजह से एक आम स्टूडेंट की तरह नहीं रह पाता। तो अब हमारा हीरो दूसरे लोगों के लिए आम नहीं रहा, जिनके लिए वो बैरियर आयरन परफॉर्म करा करता था, लेकिन बाकी बच्चों से खराब ही बोलते थे। लेकिन वो एक आम बच्चा नहीं था, उसने उनको वहीं पे धूल चढ़ा दी। समझ नहीं आता कि वो महान बच्चा कैसे हुआ। लेकिन एक दिन रीडिंग करते वक्त जब वो एक बुक उठा रहा था, एक अनजान सी नीली खिड़की प्रकट होती है। चौंकने की वजह से हीरो अपने हाथ से सारी चीजें छोड़ देता है। उस खिड़की में एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें ये लिखा होता है कि हीरो ने अपने कैरेक्टर खोल लिया है और अब उसकी रैंक एक सर्जन है। ये एक अनजान जादू सा होता है। तभी हीरो एक नीली खिड़की देखता है और समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसको छलावा सा हो रहा है। तो उसमें सर्जन देखने से अब उसको समझ नहीं आ रहा कि एक सर्जन करता क्या है, क्योंकि ये पहली बार देख रहा है। वो सोचता है कि ऐसी बकवास बातों पे ध्यान देके क्या ही होगा। उसने सोचा कि इससे अच्छा उसे कोई तरीका ही पता चल जाता पैसे कमाने का। लेकिन वो एक अलग जगह में पहुंच जाता है और उसी टाइम वहाँ पे एक मेडिकल ऑपरेशन हो रहा होता है। तभी कोई चिल्लाता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और उस पेशेंट के वाइटल साइंस भी गिरने लगे थे। और तभी वहाँ के चीफ डॉक्टर ऑपरेशन का संचालन करते हुए कहते हैं, इसे हमें जल्दी से नॉरपाइन के डबल इंजेक्शन के डोज देने होंगे। इसे एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में लिया जाता है। और तभी वो हमारे हीरो से कैली नाम के एक डिवाइस को लाने के लिए कहते हैं। तो कैली ऐसा डिवाइस है जो ट्रॉमा कैप्चर के टाइम पे अपना सेप बदल देता है, जैसे कि वेसल। तो हमारा हीरो इस डिवाइस को दे देता है और शौक में पड़ जाता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। वो तो पहली बार से देख रहा है, लेकिन फिर भी उसे क्या देना है उसे पता था। और उसे ये भी पता था कि सर्जरी के दौरान अपने हाथों को कमर से ऊपर रखना चाहिए। उसे पता लग गया था कि अब वो एक हीलर नहीं रहा, पर जो वहाँ पे एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा था उसका भरोसा अब उठता जा रहा था कि ये पेशेंट अब ठीक भी होगा कि नहीं। उस टाइम उस पेशेंट को हीलिंग पावर से ठीक करना संभव नहीं था, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस से संभव था। कुछ समय बाद हमारा हीरो उठता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। साथ में वो देख रहा होता है कि ऑपरेटिंग थिएटर में एक पेट दर्द वाले आदमी का ऑपरेशन चल रहा होता है। तो इस तरीके का मेथड पूरी दुनिया में अब तक बना नहीं होता। तभी ये सब देख के हमारा हीरो हंसने लगता है। वो सोचता है कि ये बस एक अजीब सा सपना ही तो है। और तभी वो सोचता है कि ये होना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके दिमाग के पास सारी सर्जरी की जानकारी होती है और उसे ये पता था कि क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए आगे। और तभी उसे समझ में आता है कि सर्जरी हीलिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमारा हीरो सोचता है कि जो सर्जरी से ठीक नहीं हो सकते वो इस मेथड से हो सकते हैं। पर हमारा हीरो उनकी मदद कर पाएगा अपनी दवाई से जो उसने देखी थी। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी सिस्टम विंडो ओपन होते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो एक एसएस क्लास का सर्जन बन चुका है। तभी हमारा हीरो प्रोफाइल पिक्चर खोलता है और अपनी सारी जानकारी देख लेता है कि क्या क्या है। वो ये भी पता है कि उसके पास एक नई स्किल खुल चुकी है और अब उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी वहाँ एक आदमी अंदर घुस आता है और आते ही वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। और तभी वो वहाँ पे एक कचरे का डब्बा फेंक देता है और वो ये कहता है कि उसे वहीं पे रहना चाहिए जहाँ पे कचरा होता है, क्योंकि वो उसको अपने मित्र की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और तभी वो बाकी स्टूडेंट की बातें सुनता है जो दरवाजे के बाहर से आ रही होती है। वो कहते हैं कि ये लकी है जो रिस्पेक्टेबल फैमिली में पैदा हुआ है, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से आज भी यहीं पे है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर लेमेंट के पिता के बारे में कहते हैं कि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, पर वो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता। और ये सारी बातें हमारा हीरो सुन लेता है। और तभी उनमें से एक बंदा मुड़ता है और कहता है लेमेंट को कि जाओ तुम्हें एक चीफ बुला रहे हैं। और चीफ हीलर उसका ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा हीरो ये सब बातें सुन के चौंक जाता है। कुछ देर बाद वो मेन हीलर के सामने पहले से ही खड़ा होता है। वो चाय पी रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया करता है और वो उसे बड़ा भाई भी कहता है, क्योंकि वो उससे पहले क्लिनिक में पहुंच गया था। लैंग बताता है कि बहुत पहले से उसका भाई क्लिनिक में काम करता है। आमतौर पर लोग बस यहाँ पे 2 साल के लिए ही प्रैक्टिस करते हैं, पर हमारा यहाँ पे पूरे 5 साल से होता है। लैंग कहता है कि वो अपने भाई से कुछ साल बाद आया था, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से एक हाई लेवल का रैंक बी का एक हीलर बन चुका है, लेकिन अब वो इस हॉस्पिटल का मेन हीलर बन चुका है। तो हमारा मेन हीरो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि लैंग के पास टैलेंट है। हमारा मेन हीरो ये कहता है कि बाकी हीलर्स और वो इस टैलेंट की सराहना करते हैं और वो लैंग की तरह कभी एक अच्छा हीलर नहीं बन पाएगा। हमारे हीरो का नाम हॉस्पिटल के स्टूडेंट लिस्ट में नहीं है और लैंग कहता है कि कल ही उसे हॉस्पिटल छोड़ना होगा। ये बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पे आ जाता है और अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगता है और ऐसा ना करने के लिए उससे कहता है। इसके जवाब में लैंग कहता है कि इस बारे में बहुत पहले से ही सोच रहा था,
और वैसे भी तुम अब 5 साल रह चुके हो और तुमने अभी भी कुछ नहीं करा। इससे हमारे माता पिता की बेइज्जती हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें 1 साल के लिए भी नहीं रख सकता। तभी हमारा मेन हीरो सोचता है कि अब वो करे क्या। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके जैसे अलग बच्चे के लिए एक हीलर बनना ही सबसे अच्छी जॉब थी। और अगर उसने एक बार हॉस्पिटल छोड़ दिया तो फिर वो दोबारा हीलर नहीं बन पाएगा। और तभी अचानक से डिस्प्ले विंडो हीरो के सामने आ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम सर्जरी से लोगों को ठीक कर सकते हो। तो हमारे हीरो के रहने के लिए अच्छा सा आइडिया सूझ जाता है। और तभी वो चिल्ला के लैंग से कहता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं लोगों को आराम से हील कर सकता हूँ। वो लैंग को भरोसा दिलाता है कि वो लोगों को ठीक कर सकता है। तो भले ही हमारे हीरो के पास हीलिंग पावर कम हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सारी मेडिसिन की जानकारी होने की वजह से वो हीलर बन सकता है। लेकिन लैंग को हमारे हीरो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि हमारा हीरो उसका पागल बना रहा है ताकि वो यहाँ पे हॉस्पिटल में रह सके। लेकिन लैंग के पास भी एक आइडिया होता है जिससे वो पेशेंट हीरो को देने से हाँ कर देता है, और अगर हमारा हीरो उसको ठीक कर देता तो वो हॉस्पिटल में रह सकता है। तो कुछ देर बाद तो हमारा हीरो पेशेंट के डॉक्यूमेंट लेके आगे चलने लगता है और बहुत ज़्यादा घबराता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी पेशेंट को देखा नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि अगर उसने इस पेशेंट को ठीक नहीं करा तो वो हॉस्पिटल से निकाला जाएगा। तो जिससे सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि अगर वो हारता है तो उससे हीलर का टाइटल छीन लिया जाएगा, और अगर वो पेशेंट को ठीक कर देता है तो वो बिना किसी डिप्लोमा का एक हीलर बन जाएगा। लोग उसको पहचानने लगेंगे और शायद वो जेल भी जा सकता है अपने इलीगल काम की वजह से, क्योंकि उसके काम कभी ना कभी कोई ना कोई तो रिपोर्ट कर ही देगा। और फिर ये खबर भी फैल जाएगी कि कोई एलिजिबल चाइल्ड नहीं है, और वो सोचता है कि शायद इस काम की वजह से उसके पापा भी आ जाएंगे, जो चाहता नहीं है। और फिर तभी अचानक से गेट खुलता है और हमारे हीरो के सर पे लग जाता है और वो ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम हो कौन। लेकिन वो जैसे हीलर की डॉक्यूमेंट देखते हैं वो जल्दी से भागते हुए खुशी से उसके पास जाती है। और तभी घर में से एक औरत निकलती है और वो छोटी सी बच्ची चिल्लाते हुए कहती है कि एक हीलर है। और उस छोटी बच्ची की बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि कोई हीलर आया है। लेकिन तभी हमारा मेन हीरो कह देता है कि वो एक रियल हीलर नहीं है और वो बस यहाँ पे एक बिगिनर है। और तभी औरत कहती है कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हो क्या, क्योंकि ज़रूरी बात तो है उसकी हस्बैंड की जान बचाना। वो कहती है कि उनके पास हाइलर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसका इलाज भी नहीं कर पाती। और अब वो और उसकी बेटी सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती थी, वो थी उसकी पति की मौत का इंतज़ार करना। तो पेशेंट की डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको कोरल साउंड नाम की एक बीमारी थी। तो ऐसी बीमारी को एक हाई लेवल का हीलर ही ठीक कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस बीमारी है जिसको लैंग जैसे ही हीलर ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए उनका परिवार एक हाई लेवल के हीलर को नहीं बुला सका पैसों की कमी की वजह से। तो इसलिए वो बस अपने परिवार को मरते हुए ही देख सकते थे। तो हमारा हीरो सोचता है कि ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, जब वो एक छोटा बच्चा था बचपन में, जब वो क्लिनिक में जाके सबसे मदद मांग रहा था और वो भीख मांगता है और कहता है कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि उसे बस अपनी मम्मी का इलाज कराना था। अपने पापा को बचाने के लिए एक छोटी बच्ची को रोता देख उसे यही बात याद आ जाती है। और तभी हमारा हीरो बच्ची को दिलासा दे के पेशेंट के बारे में पूछता है, और हमारा हीरो कहता है कि वो उनकी मदद ज़रूर करेगा, वो भी बिना किसी पैसों के। तो 5 एडिशनल स्टार उसके पास पहले से ही मौजूद होते हैं। तो हमारे हीरो को स्टार पाने के लिए डेस्कटॉप में जितने भी दिए गए टास्क होंगे उसे पूरा करना होगा, और फिर वो इन पॉइंट का इस्तेमाल लोगों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और तभी वहाँ पे अचानक से गोल्डन डिस्प्ले आती है और वो कहती है कि तुम्हें शुरुआत के टास्क इसी में से मिलेंगे, और फिर उन टास्क के पॉइंट की वजह से वो अपने फर्स्ट पेशेंट को क्योर कर सकता है। लेकिन हमारा हीरो उस लास्ट सेंटेंस को पढ़ने के बाद वो कहता है कि अब उसके पास एक आखिरी मौका है हीलर बनने का, नहीं तो फिर वो कभी भी हीलर नहीं बन पाएगा। और अब जब वो इस मुकाम तक पहुंचा है तब उसे हॉस्पिटल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। अब हमारे हीरो को इस इलाज के होने की संभावना लग रही होती है, क्योंकि अब उसके पास सर्जरी करने की सारी जानकारी है। लेकिन उसके ज्ञान की कमी के होने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। लेकिन वो फिर से सोचता है कि अगर उसने इसका ट्रीटमेंट ढंग से कर लिया तो एक हीलर बन पाएगा। और तभी वो पेशेंट के पास जाके उसको दिलासा देता है और उनको ग्रीट करता है। लेकिन तभी उसे उस आदमी में से बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आने लगती है। लेकिन जो हमारा हीरो है उसे पता नहीं कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं, तो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। लेकिन उसकी बेहतरीन स्किल की वजह से वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो औरत से पूछता है कि पेशेंट को ऐसी क्या चीज़ बांधे हुई है। वो बताते हैं कि उनकी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ती रहती है और उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो भी हर दिन होता है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। और तभी हीरो को समझ में आता है कि इसे जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, इसलिए वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करता है। और संयोगवश इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला नहीं होता है, लेकिन हमारे हीरो को फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी करनी होगी, क्योंकि हीरो चाहता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिले। और तभी हीरो कहता है कि जहाँ पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे वहाँ पे देखना होगा। हीरो को ये जगह देखने के बाद पता लग जाता है कि हीलिंग से तो ये ठीक नहीं होने वाली, लेकिन अगर हम मेडिकल के तौर पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। और तभी औरत पूछती है कि क्या उसका पति ठीक भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि क्लिनिक वालों ने कहा था कि इसे सिर्फ हाई लेवल का बंदा ही कर सकता है। पर हमारा मेन हीरो कहता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल है। और तभी औरत को उससे मदद करने के लिए कहता है। वो औरत से पानी गर्म करने के लिए कहता है और फिर उसे पानी को थोड़ा देर के लिए ठंडा रखने के लिए कहता है। और ये बात औरत को बहुत ही ज़्यादा डरा देती है। और जब हीरो कहता है कि वो उसे चाकू से ठीक करेगा तो फिर वूमेन पूछती है कि तुम कैसे ठीक करोगे इसे। और तभी हमारा हीरो कहता है कि वो पेशेंट की सर्जरी करने वाला है।
और अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। तो क्या हमारा हीरो पेशेंट को बचा पाएगा या नहीं, तो ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।